हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्लास 8th में जो चैप्टर दिया है परसेंटेज 8A एक्सरसाइज, ये आज कोशिश करेंगे कि 8A एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी जाए। और ऐसे 3-4 वीडियो हमारे लगातार आएंगे जिसमें हम परसेंटेज बिल्कुल खत्म कर देंगे, कंप्लीट पढ़ा देंगे परसेंटेज। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। तो परसेंटेज होती क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को हम 100 पे काउंट करें। जैसे 40% कहा गया तो 100 में 40, यानी वो चीज 100 पे 40 कितना है, 40 जो है वो 100 पे है। जैसे कहा गया 30% तो 100 पे 30, 40% कहा गया तो 100 पे 40, 50% कहा गया तो 100 पे, यानी किसी चीज को हम 100 पे काउंट करें उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें लिखा है राइट दीज परसेंटेज एज अ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 60%, सेकेंड दिया गया है 240% और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 12 होल 1/2%। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया गया है 55 होल 2/3%। तो इनमें परसेंटेज को हटाना है हमको और इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है और डेसिमल में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही दिया गया, राइट दीज परसेंटेज एज अ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में भी लिखना है और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लिखना है। परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज जहां दिया होगा परसेंटेज हटाएंगे, 100 पे काउंट करेंगे, यानी 60 को 100 पे, 60 जो है वो 100 पे कितना होगा आपका, परसेंटेज हटाएंगे 100 पे, इसको देखते हैं। तो सोल्यूशन 1 जो हो जाएगा 60 परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आएगा 3/5। इसको जब फ्रैक्शन में तो हमने चेंज कर दिया, जब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में क्या आएगा, 3 को डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, तो यहाँ पे 3 तो ऐसे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बन जाएगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे आएगा 0.6, यानी डेसिमल में जो इसकी वैल्यू होगी 0.6 होगी। यही चीज हमको लिखनी है सभी में। यहाँ पे दिया है 240, तो 240 ऐसे रखेंगे, परसेंटेज हटा देंगे, अपॉन में आएगा 100, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 24/10, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ये इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 12/5। इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, पॉइंट लग जाएगा, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, यानी 2.4 आएगा। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, 12 होल 1/2। तो सबसे पहले इसका होल खत्म करेंगे। होल कैसे खत्म करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड कर देंगे, 12 2 जा 24 और 1, 12 2 जा 24 और 1 25, 25/2, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लग जाएगा, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, यानी 1/8 इसकी फ्रैक्शन होगी। और जब डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 8 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बन जाएगा, 8 बन जा 8, यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40, यानी हमारा आंसर जो आएगा डेसिमल में 0.125। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करिएगा, इसमें होल खत्म कीजिए इसको और ये ऐड कर दीजिए, अपॉन में परसेंटेज लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। सेकेंड में क्या करना है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपका 3/4, सेकंड दिया गया है 21/40 और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 0.008। ऐसे 4 नंबर दिया गया है 0.375 और फिफ्थ दिया गया है 1.07। अब की बार में इसमें क्या कहा गया है, राइट दीज नंबर्स एज अ परसेंटेज।
पिछली बार में परसेंटेज में नंबर दिए थे, उनको फ्रैक्शंस में लिखना था। अब क्या फ्रैक्शंस में दिए हैं और परसेंटेज में लिखना। अगर परसेंटेज में दिए होंगे तो परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं फ्रैक्शन में दिए हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100 से। तो जाहिर सी बात है यहाँ से 4 से जब इसको डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 25 जा 25, 3 जा 75, ये परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा। 100 से बस मल्टीप्लाई करवानी है। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर परसेंटेज खत्म करना है तो अपॉन में 100 लगा देंगे। अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज खत्म करना है, जैसे ऐसे लिखा है 2% लिखा है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंटेज हटाओ यहाँ से, अपॉन में 100 लगा दो, 2 से कैंसिल कर दो, 250 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसका क्या आएगा, 21 है, 21/40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 21 5 जा, ये होगा 105, अपॉन में 2 आएगा, यानी 80% निकल के वैल्यू आएगी। या इसको होल में चेंज कर लेंगे, 105 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां से जाएगा 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा नीचे, 2 2 जा 4, 2 2 जा आएगा 4, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा 52 होल 1/2%। जिससे डिवाइड करते वो सबसे नीचे, क्वोशिएंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर। इतने परसेंट इसकी वैल्यू निकल के आएगी। 0.08% को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसका सॉल्यूशन 0.008, तो हमको तो केवल 100 से मल्टीप्लाई करवानी है, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, अब 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 100 के साथ, तो बचेगा 8/10, 8/10 आ जाएगा यहाँ से, 8/10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा, यानी 4/5%। या इसको डिवाइड कर दो 4 को 5 से, तो 5 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 0.8%, या तो आंसर आएगा 0.8%। ये हमारा आंसर आएगा। इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, ये भी सॉल्व कर लीजिए, केवल 100 से मल्टीप्लाई करवानी। 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो नीचे लगेंगे तो 107 आ जाएगा, 107% निकल के आएगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 200%, सेकंड दिया है 6 होल 2/3%, ऐसे थर्ड दिया है 75%, और क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 33 होल 1/3%। थर्ड में कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो। इनको रेशियो में चेंज करना है, तो रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज हटाइए, रेशियो में वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ से 200 परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 100, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लगेगा, बस 0 0 कैंसिल, 2/1, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1, ये चेंज हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका होल खत्म करेंगे, 6 3 जा 18, 2 20, 20/3, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लगेगा, 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5 3 जा 15, तो इसका आ जाएगा 1 होल 15, 1:15। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। 75 है, 75 को क्या लिखेंगे, 75/100, तो 75 है अपॉन 100 जब आएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10, 20, 5 3 जा 15,
और यहाँ पे आएगा 5 4 जा 20 यानी 3/4 या इसी चीज को लिखेंगे 3:4। ये आप लोग अपने आप से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। होल खत्म करेंगे 33 3 जा 99 100 100/3 अपॉन में आ जाएगा 100 डिवाइड करेंगे आ जाएगा रेशियो में। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका 1:2, सेकेंड दिया है 7:10 और थर्ड दिया है ऐसे 21:25 और 4 दिया है 5:12। देखिए एक दो क्वेश्चन हम सेम वाले छुड़वा देते हैं, वो आप लोग अपने आप से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट करिए कि उनके क्या आंसर आ रहे हैं, हमको बताइएगा। तो देखिए इनको अब हमको चेंज करना है। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। परसेंटेज में इनको चेंज करना है, तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? अभी तक पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको रेशियो में चेंज किया था, अब रेशियो में दिया इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो ऐसे कोई भी नंबर दे दिया जाए उसको हम परसेंटेज में ऐसे चेंज कर देंगे। 1/2 इसको लिखेंगे यानी ये हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा, भाई रेशियो में है तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए परसेंटेज से जाएंगे अगर फ्रैक्शन में तो अपॉन में 100 आएगा, अगर परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराइए। 2 5 जा 10 50 हो जाए 50 बन जाए 50 यानी ये आएगा 50%। यहां से आएगी वैल्यू 7/10। 7/10 मल्टीप्लाई बाई 100 0 0 कैंसिल 770। और यहाँ से ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 21/25 मल्टीप्लाई बाई 100 25 बन जा 25 25 4 जा और 21 4 जा 84। ये 84% आएगा, यहाँ पे 70% आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करेंगे, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ से 25 से चाहे कैंसिल कर दो चाहे 5 से कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इवेलुएट 19% ऑफ 4200 या 4200 ये दिया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 75% ऑफ 440 kg और एक फोर्थ वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला आप लोग अपने आप से कीजिएगा। 2.5% ऑफ 350 ml, नहीं मीटर लिखा है। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दिया है किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है। अब किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है, जैसे 19% निकालना है 4200 का, तो 4200 का 19% निकालेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज हटाना है। परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में आ जाएगा 100। 19/100 ये चीज हमको पता है, परसेंटेज सॉल्व करना। ऑफ की जगह पे होता है मल्टीप्लाई 4200 यानी 4200 ऐसे लिख देंगे। 2 0 कैंसिल हो गए। 19 की 42 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 19 2 जा 38 8 आ जाएगा। 19 4 जा 76 76 और 3 79 798 वैल्यू निकल के आएगी, यानी 4200 का 19% जो निकल के आएगा 798 निकल के आएगा। सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं 440 केजी को केजी का 75% कितना होगा, तो 75% इसका निकालेंगे जब हम लोग, तो 75 ऊपर परसेंटेज
यानी 100 नीचे ऑफ लगा मल्टीप्लाई 440, 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, ऊपर के नंबर कैंसिल करने, अपॉन में 1 मान लो इसको, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 15 मल्टीप्लाई 22, 15 से 22 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 2 जा 30, 0 आएगा, 3 कैरी, 15 2 जा 30, 33, यानी 330, 440 का 75% अगर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कितना निकल के आएगा, 330 निकल के आएगा। ऐसे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5% हटाएंगे अपॉन में 100, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट है यहाँ पे लगा, एक डिजिट है, मल्टीप्लाई लगाओ ऑफ 350। अब भाई सॉल्व करो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये 25 है, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 35 अपॉन 4 निकल के आया, 4 से डिवाइड कर देंगे 35 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, यानी आंसर हमारा निकल के आएगा 8.75 मीटर, 8.75 मीटर निकल के आएगा। अगर हम 350 मीटर का 2.5% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8.75 मीटर। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें। अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी के साथ परसेंटेज में चेंज करना है। तो एक चीज आप लोग देखिएगा, जैसे हम कहें कि एक टेस्ट पेपर हुआ है और टेस्ट पेपर जो हुआ है वो 20 नंबर का था, ठीक है, मैथ्स का टेस्ट लिया गया जो 20 नंबर का था, और 20 में मान लीजिए किसी के नंबर आए हैं 5, कोई व्यक्ति है जिसके 5 नंबर आए हैं, तो हम पूछे कि 5 नंबर पाए हो तो कितने परसेंट नंबर पाए हो, तो इसको कैसे बताओगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज में इसको बताने के लिए टोटल जो वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है, और जो नंबर पाए हैं वो ऊपर लिख देंगे 5। अब परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 और 2 बन जा 2, 2 5 जा 20, और 5 5 जा हो गया 25%, यानी पास नहीं हुआ, 25% नंबर आए हैं उसके, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अपने नंबर निकाल लिया करिए कि 100 में या 200 में इतने नंबर पाए हैं, जो नंबर पाए वो ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन दिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 20 ग्राम ऑफ 4 kg, 4 kg का 20 ग्राम निकालना कितना परसेंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 200 मिलीलीटर ऑफ 5 लीटर, और थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम बता देंगे आपको, सेम है, 2/3 ऑफ 1/2। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे ना करिएगा कि 20/4 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्राम और केजी यानी यूनिट डिफरेंट है, तो यूनिट पहले सेम कर लीजिएगा। केजी है तो यहाँ पे या तो केजी बना लो, और ग्राम है तो या तो यहाँ पे ग्राम बनाओ। तो हम ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो 4 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम। अब देखिएगा, यानी 20 ग्राम
ऑफ 4000 ग्राम। अगर 4000 ग्राम में से 20 ग्राम निकाल लिया जाए तो कितने परसेंट हम लोगों ने निकाल ली वैल्यू, ये बताना है। तो टोटल कितना है 4000, ये नीचे हो जाएगा और 20 ग्राम ऊपर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से ग्राम, यहाँ भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी वैल्यू आई 1/2%। अब 1/2% नहीं लिखेगा, इसको चेंज कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे आएगा 0.5%, यानी कितना परसेंट निकल के आएगा 0.5%। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है, या तो मिलीलीटर में चेंज करो या लीटर में चेंज करो, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, आसान है। तो यहाँ पे आएगा, अब ये क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, 6-7 में दिया होगा। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 लीटर इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, 5000 मिलीलीटर। ऐसे तो अब 5000 से 200 मिलीलीटर निकाल लिया गया, तो आपको बताया कितना परसेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। तो 200 मिलीलीटर ऊपर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 कैंसिल, 1 0 5 5 4 जा, यानी वैल्यू आ गई 4%। कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। 2/3 बताना है, 1/2 का कितना होगा, तो 2/3 को ऊपर लिख लीजिएगा और 1/2 को अपॉन में लिख लीजिएगा। ये टोटल है। भाई हमको क्या करना है, इस वाले नंबर का बताना है 2/3 कितना है। भाई यही तो कर रहा है, देखिए 200 मिलीलीटर जो है ये ऊपर लिख रहे हैं, ऑफ लगा है, ऑफ 5 लीटर यानी टोटल 5 लीटर, 5 लीटर का 200 मिलीलीटर बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफ यहाँ पे लगा था। 1/2 का 2/3 कितने परसेंट होगा ये बताना है, तो 2/3 ऊपर लिख दीजिए, 1/2 नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये फ्रैक्शन आप लोगों ने ऐसे क्या कहते हैं सॉल्व करने सीखे होंगे। क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ ऊपर है वो इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ जाएगा 2 × 2 अपॉन में आ जाएगा 3 × 1 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 400/3%। अब ऐसे ना लिखेगा, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे 400 को जब 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ से बचेगा 10, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, 0 उतार लेंगे, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, जो डिवाइड करता है वो सबसे नीचे 3, और जो क्वोशेंट होता है 133 वो यहाँ पे आएगा, और 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इतने परसेंट वैल्यू निकल के आएगी। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दिया है 6 तो हो गया ना, 7 नंबर, और जो एक क्वेश्चन छुड़वाया है वो करिएगा जरूर, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, तो 7 देखते हैं 7 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इफ 14% of a certain number of a certain number of a certain number is 63, find the number, find the number। अब बताइए आप लोग इसको कैसे करेंगे। क्या लिखा है, लिखा है 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का 14% कितना है 63 है, तो वो नंबर क्या होगा ये बताना है आपको। तो जाहिर सी बात है हम उस नंबर को क्या मान लें, x मान लेते हैं। 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर, भाई नंबर तो पता नहीं है ना, तो x उसको मान लेते हैं। तो 14% तो ऐसे लिखेंगे, परसेंट लिख लीजिए, ऑफ लगा लीजिए, ऑफ सर्टेन नंबर की जगह
x मान लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 63, किसी नंबर का 14% 63 है, तो वो नंबर क्या है, किसका 14% 63 है, ये बताना है। तो हमने मान लिया x का 14% 63 है, तो x निकाल लेंगे यहां से, 14% हटाएंगे, 14 अपॉन आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 63, यहां से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 250 जा, तो 7 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 63। अब इस चीज को हमको, ये वाला जो नंबर है इसको उधर भेजना है, तो उधर कैसे भेजेंगे, देखिए जो सबसे नीचे है वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो सबसे ऊपर है वो अपॉन में आ जाएगा। भाई ये चीज आप लोगों ने सीखी होगी, जैसे 2x लिखा, 2x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आती है, ये जो 2 होता है ये अपॉन में चला जाता है, यानी 5 अपॉन 2 आता है। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हो 1 अपॉन 2, तो ये 2 कहां जाएगा, तो ये 2 मल्टीपल में जाता है, यहाँ पे चला जाता है ऊपर, मतलब ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो x इक्वल टू हमारा आएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 50 और अपॉन में आएगा 7, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, यानी 450 आएगा वो नंबर। 450 का 14% जो होगा वो कितना आएगा, 63 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड इसका निकल के आएगा, सेकंड पार्ट में दिया है 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। अब की बार में कुछ अमाउंट दिया है तो वो भी हम मान लेते हैं, ऑफ अ सर्टेन अमाउंट जो है वो अमाउंट कितना है, अमाउंट को मान लेते हैं वो अमाउंट है a, ठीक है। अब हमको पता नहीं कितना अमाउंट है, 12 होल 1/2% ऑफ अ अमाउंट इज कितना दिया है, 62.50 रुपए। किसी अमाउंट का 12 होल 1/2% जो है वो इतने रुपए है, तो वो अमाउंट कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो ये जब फाइंड करेंगे तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसकी सबसे पहले होल इसको खत्म कर दीजिए, 12 2 जा 24, 25, 25 अपॉन आएगा 2, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई ऑफ हटा दीजिए, अमाउंट ऐसे लिखा रहने दीजिए 62.5, जीरो पीछे के काउंट नहीं करते, वो ऐसे लगा रहता है, लगा दीजिए चाहे जितने जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के पीछे का। तो ये इतना लिख लीजिए। अब यहाँ से 25 बन जाए 25, 25 4 जाए, यानी 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 62.5 रुपए। अब 8 जाएगा उधर, तो 8 कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर जाएगा, और 1 नीचे आएगा तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो 62.5 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में आएगा 1, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अमाउंट हमारा निकल के आएगा 8 5 जा 40, यानी 0, 4 कैरी लग जाएगा, 8 2 जा 16, 4 20, 20 का भी 0 2 आ जाएगा, 8 6 जा 48, 48 टू 50, यानी 50 लिख देंगे। पॉइंट एक डिजिट के बाद था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी आंसर आएगा हमारा 500। 500 रुपए का अगर 12 होल 1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 62.50 आएगा, यानी ये हमारा आंसर आएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है देयर वर 4200 पीपल, तो टोटल पीपल कितने हैं, 4200। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, पीपल टोटल जो है वो इतने हैं, पीपल एट अ कंसर्ट, किसी कंसर्ट में, एंड 1400 ऑफ दीज वर फीमेल, इन्हीं में से 1400 पीपल जो है वो है फीमेल, ठीक, फीमेल है। व्हाट परसेंट वर मेल, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ मेल, यानी जो मेल हैं उनकी परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल लोग कितने हैं, 4200, यानी 4200 तो लोग हैं टोटल, 1400 जो लोग हैं वो फीमेल है, तो फीमेल है तो मेल फिर कितने बचे होंगे। अब 4200 में से अगर हम 1400 निकाल देंगे तो
तो बचेंगे कितने 2800, यानी मेल कितने रहेंगे 2800 लोग मेल रहे होंगे। अब मेल की परसेंटेज निकाली, तो परसेंटेज निकालना हमको पता है, टोटल वैल्यू नीचे लिखी जाती है, टोटल है 4200 या 4200 और मेल आए हैं हमारे 2800 2800। तो जो मेल, अब अगर मेल की परसेंटेज पूछिए ना तो ये मेल वाले हैं, मेल भाई इतने निकल के आए तो ये ऊपर रख देंगे और अपॉन में टोटल, और परसेंटेज निकालिए तो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहां से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा और 7 4 जा, फिर आएगी वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा यानी 200, तो 200 अपॉन में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 200 को डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 बचेगा 2, फिर एक जीरो लगाएंगे 2 6 जा 18 2 बचेगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे 66 होल, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 अपॉन में रिमाइंडर बचा 2, इतने परसेंट निकल के आएगा। यानी जो मेल है हमारे मेल की जो परसेंटेज है वो 66 होल 2/3% है। अगर फीमेल की परसेंटेज पूछता तो 40, ये जो लिखा है 1400 अपन 4200 कर देते, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करा देते, तब जो वैल्यू आती वो वही निकल के आ जाती। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो बोर्ड हमारा ब्लैक हो गया है बिल्कुल, अब साफ हो नहीं रहा है, डस्टर काम हम कर नहीं रहा है। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, लग रहा पूरी एक्सरसाइज पढ़ाने नहीं देगा ये। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द कॉस्ट ऑफ द थिएटर टिकट, कोई थिएटर टिकट है जो इंक्रीज हो जाती है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो कितना इंक्रीज हो गई 40% इंक्रीज। देखो ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, इंक्रीज हुई यानी बढ़ गई ऊपर, 40% इंक्रीज हो जाती है फॉर स्पेशल मूवी, किसी स्पेशल मूवी के लिए। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द नॉर्मल प्राइस बाज, तो इसका न्यू प्राइस पूछ रहे हैं, न्यू प्राइस क्या निकल के आएगा, तो न्यू प्राइस अभी निकाल लेंगे हम लोग। अगर नॉर्मल प्राइस कितना था 160 रुपए, जो नॉर्मल प्राइस था वो 160 रुपए पहले था, तो कह रहे हैं कि पहले तो 160 रुपए ले रहे थे, अब न्यू प्राइस जो है, अब चूंकि स्पेशल मूवी है तो 40% बढ़ा दिया इन लोगों ने तुरंत, 40% बढ़ाएंगे तो 160 का 40% बढ़ा के कितना हो जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहे 40% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, कुछ नहीं, 40% की फ्रैक्शन देखो क्या होती है, 40% है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो 40 अपॉन में आएगा 100% हटाएंगे यहाँ से, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी 2/5 आएगा। अब देखो, अब ये ट्रिक आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा काम आएगी। अपॉन में है 5, टोटल वैल्यू 5 है, 2 ऊपर जो दिया है, यानी 5 की पहले थी, 2 बढ़ गया दाम, कितना बढ़ा 2 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया होगा 7 हो गया होगा। देखिए नीचे वैल्यू है पहले वाली, जो नीचे वैल्यू है वो पहले 5 रुपए थी, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, 40% बढ़ाया यानी 2 बढ़ गया 5 पे, 5 पे 2 बढ़ गया, तो अब हो गया होगा 7 अपॉन में 5 ऐसे रखिए। ये 160 जो लिखा है इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, किससे 7/5 से, बस वैल्यू निकल आएगी, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी 32 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ से निकल के आएगा 7 दूनी 14 और 1 7 तिया 21 1 22, 224 रुपए की पड़ेगी, पहले 160 की थी, 40% बढ़ गया है, यानी अब नई मूवी की जो कॉस्ट होगी, नई न्यू प्राइस वो 224 रुपए निकल के आएगा। किसी भी नंबर का पूछा जाता है, अभी कहा जाता है 40% डिक्रीज हो गया, कह दिया जाता है कि 40%, अब जो कोई स्पेशल मूवी आ रही है उसके लिए कह रहे हैं 40% हम छूट दे रहे हैं, 160 रुपए नॉर्मल प्राइस थी, 40% छूट दे दिया, तो 40% छूट देने का मतलब क्या, 40% की फ्रैक्शन है 2/5, 5 पे 2 की छूट, यानी अब कितने की बेच रहे होंगे, अगर कोई चीज पहले 5 की थी, अब 2 रुपए छूट दे दी, यानी 2 रुपए कम करके, यानी 5 से 2 जाएगा तो 3/5, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 160 को मल्टीप्लाई करा देते 3/5 से, 5 यहाँ से जाता 5 3 जा 32 और 32 3 जा कितना आता
थ्री टू जा 6, 3 जा 9, यानी 96 रुपए की बेचते हैं फिर हम लोग। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़िएगा, ये जो फ्रैक्शन वाला है ये आगे काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, ये ट्रिक्स बताएंगे आगे जो क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अ मोटरसाइकिल ओरिजिनली कॉस्ट, जो मोटरसाइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट जो है सीपी, यानी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वैसे लिख रहे हैं, वो दिया है 40,000 रुपए, 40,000, ठीक है। कॉस्ट हैज डिक्रीज्ड बाय 22%, अब कह रहा है 22% डिक्रीज्ड हो गई, अब की बार घटी है कॉस्ट, तो न्यू प्राइस आपको बताना है क्या होगा, ये पूछा गया व्हाट इज इट्स कॉस्ट नाउ, तो अब इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी ये बताना है। तो देखिएगा 22% डिक्रीज हो गया, 22% डिक्रीज हो गया। देखिए पहले कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 थी, 22% डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या है 22% की आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 22 अपॉन में आएगा 100, कुछ हम जहाँ पे परसेंटेज बताएंगे उनकी आप वैल्यू फ्रैक्शन में रख लीजिएगा, या नहीं भी रटेंगे कुछ समय बाद वो अपने आप से याद हो जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो 22% है, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 50, यानी 11 अपॉन 50। अब देखिएगा ये कह रहे हैं 40,000 कॉस्ट थी ओरिजिनल, 22% डिक्रीज हो गई, तो नई कॉस्ट क्या आएगी, तो यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं 50 पे 11 की कमी हो गई, 50 रुपए की पहले कोई चीज बिक रही थी, अब 11 रुपए कम करके बिकेगी, तो 11 रुपए अगर कम करके बिकेगी, ये सही तो है, यानी अब ये बिकेगी 39 अपॉन 50 रुपए की, ऐसे तो 50 से 11 जाएगा, कितना बचेगा 39 बचेगा, तो 39 से इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 39 अपॉन में आ जाएगा 50, 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 0 ये पे लग जाएंगे, यानी 800 मल्टीप्लाई बाई 39, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, 2 0 तो लग ही जाएंगे, 8 9 जा 72, 2 आ जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 7 31, तो वैल्यू निकल के आएगी 31,200 रुपए, यानी अब वो कितने रुपए की बिकेगी, 22% डिक्रीज हो गई, यानी अब 31,200 रुपए की वो चीज हमको बेचनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? और नहीं तो आप नहीं अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, फिर 40,000 रुपए का आप निकालिए 22%, यहाँ से 22% इसका निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आएंगे 2 0 कैंसिल कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4 कितना बचा, 400 बचा, 400 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 8800, यानी 8800 रुपए आप यहाँ से कम कर दीजिएगा, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी, कितना परसेंट निकालना था, 22% निकालना था, 22% यहाँ से इसका निकालेंगे, तो 22% 100 अपॉन में आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 2 चक्के 8 हो गया, 8 सही तो है। अब 40,000 का यहाँ से कम कर दीजिए, 40,000 में से 8800 रुपए, तो 0 0 यहाँ से 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 बचा, 9 से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे बचा है आपका 3, तभी यानी ऐसे निकालेंगे, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये कुछ देखना आगे कॉन्सेप्ट में, ये जो ट्रिक है जो हम बता रहे हैं ये फ्रैक्शन वाली, ये बहुत ज्यादा आपको सुटेबल लगेगी, यानी बहुत ज्यादा काम आएगी, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, तो लास्ट एक क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। द प्राइस ऑफ अ गारमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 15%, यानी गारमेंट्स ने 15% रिड्यूस कर दिए हैं प्राइस, और अब जो सेल हो रही है वो 306 रुपए की हो रही है, तो ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है, ओरिजिनल प्राइस इसका क्या था, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ये बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या है। देखिएगा
कह रहे हैं कि 15% डिक्रीज होने के बाद कोई चीज पता नहीं हमको है कितने रुपए की पहले बिक रही थी, जितने रुपए की भी बिक रही थी, अब 15% जब डिक्रीज कर दिया गया है तो अब जो वो बिक रही है वो 306 रुपए की बिक रही है। तो इसका ओरिजिनल प्राइस बताना है, यानी पहले वो कितने रुपए की बिक रही थी। तो 15% है, 15% को आप यहाँ से इसका फ्रैक्शन बना लीजिए। 15 अपॉन में आएगा 100, 5 3 जा 520, यानी 3/20। बात समझ पा रहे हैं? 3/20 आएगा। अब क्या है, 3 की तो कमी कर दी गई ना, 3 रुपए की कमी हो गई 20 पे, तो यानी अब वो कितने रुपए की बिक रही है, यानी 17/20 रुपए। अब 17/20 को इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 306 मल्टीप्लाई बाई 17/20। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 10, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 15% डिक्रीज हो गया है, यानी 306 रुपए के बेच रहे हैं। तो 17 यानी अब बिक रही है 17/20 रुपए की, यानी वो चीज अब 17 रुपए की बिक रही है। 17 को इससे डिवाइड कर दीजिए। 17 सॉरी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 17 जो हो जाएगा वो 306 के इक्वल हो जाएगा। 17 बन जा 306 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 बन जा 17, यहाँ से आएगी वैल्यू 17 8 जा 136, यानी ये आ जाएगा 18 और टोटल वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, तो 18 2 जा 360, ये रुपए हमारा निकल के आएगा। यानी एक्चुअल में जो उसकी कास्ट थी वो 360 रुपए थी। देखिएगा इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, परसेंटेज यहाँ पे लिखा था, 15% डिक्रीज हो गई, यानी 15 इसकी जब फ्रैक्शन निकालें तो 3/20 आएगी, तो यानी 20 पे 3 की कमी हो गई। तो वो चीज अब हम कितने रुपए की बेच रहे हैं, पहले 20 की बेच रहे होंगे, अब कितने की बेच रहे हैं, तो 3 की कमी हो गई 17 रुपए की, तो 17 की बेच रहे हैं। एक्चुअल कास्ट इसकी कितनी थी, ओरिजिनल कास्ट 20 रुपए थी। तो यहाँ पे जो हम बेच रहे हैं, जो कमी करने के बाद जो बेच रहे हैं वो 306 रुपए, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये 17 की बेच रहे हैं, तो 17 यूनिट हमारी 306 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी 306/17 आ जाएगी। 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आएगी वैल्यू निकल के। 18 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 360 निकल के आ जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।